आज राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर, सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा पुराना चौक काटी एवं उषा फर्नीचर साइन रोड काटी। गांव के विकास के बिना समाजवाद की अवधारणा व्यर्थ है। बेनीपुरी जी की साहित्य में इसकी झलक मिलती है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जन संदेश दिया था कि जब तक कथनी और करनी में अंतर होगा, समाजवाद की अवधारणा मूर्त रूप नहीं लेगी। हालांकि कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को राजनीति से अधिक साहित्य की जगत में याद किया जाता है। आज कलम के जादूगर की जयंती है। उनके जयंती पर आज कांटी में शुक्रवार को साहित्य भवन में बेनीपुरी जी की जयंती मनाई गई। नूतन साहित्यकार परिषद द्वारा आयोजित जयंती समारोह में साहित्य प्रेमी, पत्रकार और सेवानिवृत्त शिक्षक शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बेनीपुरी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर नमन किया। वक्ताओं ने बेनीपुरी जी के जीवन चर्चा कर उनके रचनाओं के विषय में बताया। वक्ताओं ने कहा कि राम वृक्ष बेनीपुरी शब्दों के जादूगर व भाषा के बादशाह थे। नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि बेनीपुरी की कलम यात्रा, संस्मरण, रेखाचित्र, कहानी, उपन्यास सभी विद्यालयों में चिड़िया की तरह फुदकती दिखती है। रेखाचित्र माटी की मूर्ति के अधिकांश पात्र उनके ननिहाल वंशी पचरा के हैं। बेनीपुरी के जीवन के उनके ननिहाल के योगदान को बताते हुए चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि बेनीपुरी ने खुद स्वीकार किया है कि वे अपने ननिहाल वंशी पचरा नहीं गए होते तो राम वृक्ष शर्मा राम वृक्ष बेनीपुरी नहीं हो पाते। आपको बता दें कि बेनीपुरी जी साहित्यकार के साथ स्वतंत्रता सेनानी व पत्रकार भी थे। कार्यक्रम में बेनीपुरी जी के ननिहाल वंशी पचरा में बने बेनीपुरी पुस्तकालय के भूदाता रहे डॉक्टर मनोज कुमार भी शामिल हुए। इस मौके पर पिनाकी झा, चंद्रकिशोर चौबे, सेवानिवृत्त शिक्षक स्वराजलाल ठाकुर, विद्याभूषण झा, नंदकिशोर ठाकुर, राजकुमार, वरीय पत्रकार मनोज मिश्रा, राकेश कुमार राय, रोहित रंजन, ब्रजेंद्र कुमार, वसंत कुमार और प्रकाश शामिल थे। आज राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती है। उस जयंती का आयोजन साहित्य भवन में नूतन साहित्यकार परिषद द्वारा किया गया है। उसमें बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलमकार और श्रोता कई प्रकार के लोग आए। उनकी जयंती में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर विराट चर्चाएं हुई। उनने ये चर्चा की कि अगर मैं ममहर नहीं गया होता, बंसी पचरा नहीं गया होता, तो मैं आज वह नहीं होता जो मैं हूँ। मैं अपने चचेरे भाइयों की तरह गृहस्थी करता होता, खेती करता होता, बाल बच्चे को पालता होता। यानी उनने अपने लेखक कवि बनने का श्रेय पूर्ण रूप से उनने अपने ननिहाल को दिया था। 9 वर्ष की उम्र में जब उनके पिता की मौत हुई थी, तब उनके मामा, जिनको वो दूसरे पिता कहते हैं, उनके बाबा से बोले थे कि मैं ये राम वृक्ष को अपने यहाँ ले जाना चाहता हूँ। बाबा ने सहर्ष अनुमति दी थी। मामा उनके जमींदार प्रवृत्ति के लोग थे और जमींदार क्या, उनके पास ठाठ बाट से व्यतीत करने के सारे साधन थे। वहीं रह के इनने अध्ययन किया, पढ़ा। बचपन में ये उच्छृंखल थे, बचपन में ये बहुत शैतानी किया करते थे, जिसकी इनने चर्चा की। लेकिन जब जैसे ही ये थोड़ा सामने हुए, विद्यालय जाने लगे, तो इनकी गिनती तेज लड़कों में होने लगी। रामायण का इनने जो अध्ययन किया था, उस पर इनने चर्चा की कि रामायण का अध्ययन इस तरह इस संलग्नता से किया था कि रात में रामचंद्र जी इनके सपने में आने लगे थे। ये पुष्प वाटिका में भ्रमण करने लगे थे, ये लंका के युद्ध को देखने लगे थे। जब इसकी चर्चा इनने एक पंडित जी से की,
बताई तो कहा कि बउआ एकर चर्चा केकरो से न करिया, एल कि भगवान तोरा से भेंट करे अबै छथुन, ऐसी धारणा थी। जब न पढ़े तो न पढ़े, और पढ़े तो फिर इतना कुछ पढ़े कि उसके बाद इनकी गिनती, ये थोड़ा ज्यादा उम्र के बाद पढ़ाई लिखाई शुरू किए थे, मेधावी छात्र थे, इनमें बहुत ही मेधा के साथ अपनी पढ़ाई की और पढ़ने लिखे। इसके बाद एक और तो ये 1957 में विधायक भी हुए और अपने गांव का नाम इनने अपने से जोड़ लिया, समझे कि नहीं। और जोड़ लेने के बाद इनका कर्तृत्व व्यक्तित्व इतना व्यापक था कि आज के दिन करीब कई जगहों पर, पहले मैं जो मनाता था आज से 12 वर्ष पहले, तो मुझे याद है कि अखबार में 3-4 जगहों की चर्चा होती है, लेकिन कल के अखबार को आप देखेंगे दर्जनों जगह पर आज इनकी जयंती मनाई गई है, और इनके व्यापक कृतित्व और व्यक्तित्व के वजह से ही ऐसा हो। इनके प्रमुख किताबों में से सबसे अच्छी बहुत सारी किताबें, जैसे यात्रा संस्मरण में इन्हें लिखा उड़ते चलो पैरों में पंख बांध के। रेखा चित्र में इनने लिखा माटी की मूर्तें, जो बंसी पचड़ा जिसके सारे के सारे नायक या कहें कि अधिकांश नायक बंसी पचड़ा के हैं। और इनने चिता का फूल लिखा, जो कहानी संग्रह जिसमें अद्वितीय कहानी है, कहीं धूप कहीं छाया से लेके इतनी सारी मर्मस्पर्शी कहानी जो आपको झकझोर के रख देगी। उसके बाद संस्मरण भी, बहुत सारे संस्मरण भी लिखे, और इनने साहित्य जगत में बड़ा नाम किया। आज हम लोग जो पूछते हैं, आज हम लोग जो चर्चा करते हैं, इनके काम को लेकर चर्चा करते हैं। अब तो इनके 3 बेटे थे, बड़े का नाम था, ये छोटे थे महेंद्र, उनसे बड़े थे जितेंद्र, और उनसे भी बड़े एक बेटे थे जो इनकी जिंदगी में ही मर गए थे। एक बेटी थी, लेकिन और इन वाला शांतिपूर्वक जीवन जिया, समाज के लिए बहुत कुछ किया। इनके अनेक रूप हैं, हम इनके साहित्यकार के रूप की ही चर्चा आज करते रहे।